बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी कढ़ाई। तो इसके लिए जो अशिया ज़रूरत होंगी वो मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। चूल्हा ऑन हो गया। अब इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। मैं तकरीबन 1 किलो कलेजी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें डालना है 1 चाय के चम्मच बराबर ज़ीरा तकरीबन कड़कड़ाने लग पड़ा है। तो अब इसमें डालना है प्याज। ये 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने काटे थे इसमें, और अब हमने प्याज को फ्राई करना है। अब आप देखें कि प्याज फ्राई हो गया है। ये ब्राउन नहीं हुआ, लेकिन ये गोल्डन कलर में फ्राई हो गया है। इसको इतना ही फ्राई करना है। अब इसमें हमने डालनी है कलेजी। कलेजी को डाल के हमने इसको चंद मिनट के लिए फ्राई करना है ऑयल में। ढक्कन आप पास ही रखें, क्योंकि कलेजी उड़ती भी होती है फ्राई करते हुए। तो जैसे ये उड़ना शुरू करे फिर आपने इसको कवर कर देना है। कलेजी को फ्राई करने में मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, क्योंकि इससे अच्छा खासा सूप निकला था। वो सूप भी मैंने खुश्क होने दिया बिस्मिल्लाह। और अब इसमें मौजूद सूप भी खुश्क हो गया है और कलेजी भी कुछ नरम हो गई है, लेकिन अभी ज़्यादा नरम नहीं हुई। ये जैसे जैसे पकती जाएगी नरम होती जाएगी इंशाल्लाह। अब इसमें डालना है लहसुन पेस्ट। इसमें चंद सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ी सी अदरक डालनी है। अब इसमें हमने नमक मिर्च वगैरह भी डाल देना है। नमक नहीं डालना, याद रखिएगा, नमक आखिर में डलता है। बाकी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हल्दी पाउडर है आधा चाय के चम्मच बराबर बिस्मिल्लाह। लाल मिर्च 1 खाने के चम्मच बराबर, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने के चम्मच बराबर, और 1 चाय के चम्मच बराबर ब्लैक पेपर। जीरा दोबारा से चाय के चम्मच बराबर इसमें डाल रही हूँ। नमक अभी इसमें नहीं डाला, नमक इसमें आखिर में डलेगा। चंद सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि मिर्चें वगैरह अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। ये देखिए अब सब फ्राई हो गया। तो अब इसमें डालना है टमाटर। इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब मैं टमाटर डाल रही हूँ बिस्मिल्लाह। टमाटर खूब नरम हो गए हैं। इन्होंने जितना भी पानी छोड़ा, टमाटर का जो ज़ाती पानी था वो सारा इसमें पक गया है, और कलेजी बिल्कुल सूख गई है कलेजी की बोटी। अब ये अच्छी खासी नरम हो गई है। अब इसको भूनना है हमने, लेकिन भूनना भी ढक्कन रख के ही है। 1-1 मिनट बाद ढक्कन उठा के इसमें चम्मच चलाना है। 1-1 मिनट बाद मैं इसका ढक्कन उठा के इसमें चम्मच चला रही हूँ। 5 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह से भूनना है। फुल फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। किसी भी टाइम मैंने इसका फ्लेम लो नहीं किया। तैयार हो गई है कलेजी। बस अब इसको नमक डाल के तो थोड़ी सी देर के लिए दम देना होगा, ताकि नमक का जायका भी इन कलेजी की बोटियों के अंदर जज़्ब हो जाए। 1 खाने के चम्मच बराबर इसमें मैंने ज़ीरा और डालना है। 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें गर्म मसाला पाउडर डालना है। इसमें नमक आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अब इसको चम्मच चला के मिक्स करना है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको 5 से 8 मिनट के लिए दम दे देना है। अब ये दम भी तैयार हो गया है, तो कलेजी तैयार हो गया। अब इसको सर्व करते हैं। हमारा मज़ेदार सा कलेजी का सालन तैयार हो गया है। इस ईद पे आप ये कलेजी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा। पराठों के साथ नाश्ते में इसको सर्व करें, सबको अच्छा लगेगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।